बीजेपी में फैसले लेने वाली सबसे अहम संस्था संसदीय बोर्ड का फिर से गठन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि मार्गदर्शक मंडल बनाकर इनको जगह दी गई है। सर एक छोटा सवाल कि सर पार्लियामेंट्री का जो भी आया उसके सर क्या कहेंगे? यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम को जेड सुरक्षा देने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी तो विवाद हो गया। राज्य सरकार ने कहा है कि सुरक्षा का फैसला करना उसका हक है। उधर दंगों के दूसरे आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने भी यूपी सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी। पिछले महीने सहारनपुर में हुए दंगे को लेकर यूपी प्रशासन ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। मेरठ के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी जिसमें बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को राजस्थान का और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे तेलंगाना के बीजेपी नेता विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जो मेरा दिल कह रहा था वो मैंने कर दिया, वो कल कर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी के बाद अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शाहरुख के बंगले के आसपास भी सादा कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार को शाहरुख के करीबी और फिल्म निर्माता करीम मोरानी की बिल्डिंग के बाहर गोली चली थी। उसी की वजह से शाहरुख की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख के साथ 8-10 और कलाकारों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी के संभल में छेड़खानी से तंग लड़कियों ने एक मनचले की पिटाई कर दी। तमाशबीनों के सामने लड़के की जूते चप्पलों से पिटाई की गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में बगावत हो गई है। पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रमुख नेता हाजी अराफात शेख ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि राज ठाकरे भ्रष्ट नेताओं को तरजीह देते हैं। यहां तक कह दिया कि राज ठाकरे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से खाली हुई वडोदरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उपचुनाव में अमित शाह को नहीं उतारेगी, बल्कि रंजनबेन भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। 13 सितंबर को उपचुनाव है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट जो मुलायम सिंह ने छोड़ी, वहां से बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को टिकट दिया है। विधानसभा उपचुनाव में लालजी टंडन के बेटे को लखनऊ ईस्ट से टिकट दिया गया है और उमा भारती के सांसद बनने से खाली हुई चरखारी सीट पर गीता सिंह को टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इंटरनेट पर एक अनोखी पहल में ऑनलाइन शॉपिंग साइट स्नैपडील ने अब मकान भी बेचना शुरू कर दिया है। फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके लिए स्नैपडील ने टाटा वैल्यू होम्स के साथ करार किया है। मुंबई के एक मॉल में गणपति की सोने से बनी मूर्ति लगाई गई है।